जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं क्या यूपी बोर्ड कक्षा क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी का अब हम सिलेबस जानेंगे, यानी कक्षा 12वीं का अब हम सिलेबस जानेंगे कि कक्षा 12वीं के वो कौन कौन से विषय या चैप्टर हैं जो कि वो कितने मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कक्षा 12वीं सब्जेक्ट हिंदी का सिलेबस। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो हिंदी का विषय है, हिंदी का जो सब्जेक्ट है वह हमारा टोटल एग्जाम में 100 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? एग्जाम में हिंदी बोर्ड का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का होगा। ओके, जिसे दो खंडों में बांटा जाएगा। इसमें जिसे यूपी बोर्ड की जो कक्षा 12वीं एग्जाम है हिंदी विषय की, उसे दो खंडों में बांटा जाएगा। कौन कौन से? पहला लिखिएगा खंड क, पहला हेड लिखिएगा खंड क और खंड ख में। तो पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खंड क में हम क्या क्या एग्जाम में उत्तर देंगे या फिर एग्जाम में क्या क्या खंड क में पूछा जाएगा, वो भी वो कितने मार्क्स का। तो देखिए, तो सबसे पहले प्रश्न आएगा हमारा, यानी कि खंड क में जो पहला प्रश्न होगा वह हमारा 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का होगा। कौन कौन से होंगे? पूछा जाएगा कि हिंदी गद्य का विकास या फिर हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, क्या शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं लिखिए, जो कि हमारी 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें क्या होगा? निबंध होगा, उपन्यास होगा, कहानी होगा, आलोचना होगा इत्यादि। ओके, तो ये कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उससे पहले आप जानने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिए। तो लिखिएगा, ये जो पहला है हमारा, यानी कि खंड क में जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो हमारा 5 नंबर का होगा। क्या? यानी खंड क में प्रश्न नंबर 1 जो होगा वो 5 नंबर का होगा। और ये 5 नंबर मुझे मिलेंगे एक एक प्रश्न के, यानी कि एक प्रश्न का 1 नंबर, दो प्रश्न का 2 नंबर, ऐसे डिवाइड किया जाएगा। ओके, लिख लीजिए 1 into 5 बराबर ये 5 नंबर का पूछा जाएगा हिंदी खंड क का पहला प्रश्न। ओके, दूसरा है हमारा काव्य साहित्य का विकास। किसका? काव्य साहित्य का विकास, यानी कि आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई नई कहानी या कविता इत्यादि। या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कविता करिएगा, सॉरी मैंने बोल दिया है कहानी, लेकिन आपको कविता में लिखना है। तो ये भी ऐसे ही पूछा जाएगा, यानी कि इसमें भी पांच प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे संबंधित? द्विवेदी युग से संबंधित पूछ सकता है, छायावाद से संबंधित पूछ सकता है, प्रतिवाद से संबंधित पूछ सकता है। तो इसमें भी ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 1 into 5 यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल 5 प्रश्न होंगे। ओके, तो तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न लिखिए। क्या? पाठ्यक्रमों पर निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न लिखिए, यानी कि आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा और उसमें 5 प्रश्न लिखे पूछे जाएंगे जो आपको उसके उत्तर देने होंगे। तो ये जो तीसरा वाला है ये टोटल हमारा होगा 10 नंबर का। कितने? 10 नंबर का होगा। और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न बराबर 10 नंबर मुझे यहाँ से पूछा जाएगा हमसे। ओके, तो चौथा है हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न। यहाँ पे देखिएगा, जो तीसरे में पूछा था गद्यांशों और चौथे में क्या पूछ लेगा? पदांशों, यानी कि सेम वैसा इसमें भी हमारा 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। और इसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 5 ही रहेंगे। ओके, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। पांचवा है हमारा, ये ध्यान दीजिए बच्चों, हमें क्या सीख रहे हैं? सिलेबस जान रहे हैं कि सर कक्षा 12वीं की जो हिंदी विषय है उसमें सिलेबस जो 100 नंबर का मार्क्स पूछा गया है, तो कौन से विषय में कौन से चैप्टर का कितने नंबर का एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा उसकी हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 5वें में पूछा जाएगा कि पांचवें में क रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखिए, जिसकी शब्द सीमा 80 रहेगी। क्या? 80 रहेगी। यदि आपने सुना होगा अभी जो कक्षा 10 में एग्जाम दिए होंगे विद्यार्थी, लगभग आप सभी ने दिया होगा तभी आप इस बार 12वीं पहुंचे हैं। तो देखिए, तो ये हम सिर्फ जैसा कि मैं बताया एक मैं परिचय कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हम कक्षा 12वीं की जो हिंदी का सिलेबस है उसमें कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, इसके विषय में डिटेल में फुल डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो क है 5वां प्रश्न रहेगा क हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखिए, जिसकी शब्द सीमा कितनी रहेगी? 80 रहेगी। और एग्जाम में ये कितने मार्क्स का आएगा? हमारा 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर की हमारा एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं।
चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए अब हम तो ख में जो हमारा पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा प्रश्न की पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियां लिखें, जिसकी शब्द सीमा क्या होगी 80 होगी। कितनी 80 होगी। और यह हमारा जो 80 शब्द सीमा का होगा वह टोटल 5 नंबर का होगा, यानी कि 3 + 2 बराबर कितने नंबर पूछा जाएगा 5 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि कहने का अर्थात आपको लेखकों का नाम दे देगा, उनको लेखकों के बारे में आपको उनकी क्या लिखनी है परिचय लिखनी। कौन सी परिचय साहित्यिक परिचय लिखनी है। ये कैसे लिखे जाते हैं या फिर एग्जाम में किस प्रकार का हमें राइटिंग लिखना है, ठीक किस प्रकार का पेपर देना है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए हम जानते हैं पहले अगला है हमारा छठा। तो छठा प्रश्न में पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों के सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न लिखिएगा जिसकी शब्द सीमा क्या होगी 80 होगी। यानी कि कहने का मतलब आपको एक कहानी दी जाएगी और उन कहानी में एक सारांश है उद्देश्य पर, यानी कि उस कहानी का उद्देश्य क्या है, उस कहानी का सारांश क्या है, आपको उसके विषय में के बारे में लिखना होगा, जिसकी शब्द सीमा क्या होगी 80 होगी। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गलती कर देते हैं 80 से ज्यादा लिखने लगते हैं, तो इससे क्या होता है आपकी जो टाइमिंग है एग्जाम की, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था आपको प्रश्न पत्र जो आपका हिंदी विषय का होगा वह टोटल 100 नंबर का होगा, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट मात्र। कितने 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा जो हिंदी का विषय है आपको उसमें प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना है। तो जिससे मैं आपको बता दूं आपको सिर्फ जितना अधिकतम शब्द सीमा लिखा है उतना ही लिखिए, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। ओके, तो चलिए तो सातवां है हमारा। सातवें प्रश्न पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए, जिसकी शब्द सीमा क्या होगी 80 होगी। और यह प्रश्न केवल एक आएगा जो कि 5 गुणित 1 यानी कि 5 नंबर एक प्रश्न रहेगा। ओके, देखिए जैसा कि मैंने छठा बताया था, छठा नंबर कितने का रहेगा हमारा 5 नंबर का रहेगा। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ओके, तो ये थे हमारे खंड क के, यानी कि यहाँ से 1 से लेकर 7वें तक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 7 तक, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक हमारा खंड क रहेगा। क्या रहेगा खंड क रहेगा, जो कि टोटल 50 नंबर का है। कितने नंबर का, यानी खंड क में 50 नंबर का पूछा जाएगा और खंड ख में भी 50 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, तो अगला लिखिएगा खंड ख। खंड ख में प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न कहां शुरू होगा, 8वां प्रश्न शुरू होगा हमारा खंड क से, जो कि जिसमें 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया। पहला क किसमें, पहला क में डिवाइड किया, दूसरा ख में डिवाइड किया। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा जाएगा खंड क में, पूछा जाएगा कि 8वें प्रश्न में क में पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको कोई भी संस्कृत का गद्य दे दिया जाएगा उसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जो कि टोटल कितने नंबर का होगा 7 नंबर का होगा। ओके, ये 7 नंबर का हमारा प्रश्न रहेगा। कौन से वाले हुए 8वें प्रश्न का। ओके, तो एक का हो गया। ख क्या रहेगा, ख पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का, किसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का, इसमें गद्य पूछ लिया था और ख में क्या पूछेगा पद का। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 7 नंबर का होगा। किसमें कितने नंबर का 7 नंबर का होगा। तो हमने देखा कि खंड ख में जो 8वां प्रश्न रहेगा वो 2 पॉइंट में दिया जाएगा। पहला क, 9वां है हमारा, लिखिएगा 9वां प्रश्न आएगा हमारा कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, क्या मुहावरे एवं लोकोक्तियां के अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग, जो कि 1 + 1 यानी कि एक नंबर का आएगा, टोटल 2 नंबर का। ये हमारा 9वां प्रश्न रहेगा, किसमें खंड ख में 9वां प्रश्न का। ओके, 10वां हमारा रहेगा अपठित गद्यांश या पद्यांश, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा और एक ही प्रश्न रहेगा। कितने नंबर का 5 नंबर का। ओके, 11वां है हमारा। 11वां में यहाँ पे लगभग 3-4 टॉपिक पूछे जाएंगे। इसी को हो गया पहला क ख ग घ, ठीक है। तो 11वां जो हमारा क में पूछा जाएगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, क्या शब्दों कोई शब्द दिया जाएगा उसमें आपको सूक्ष्म अंतर निकालना होगा, जो कि एक एक नंबर रहेगा, टोटल 2 नंबर का ये पूछा जाएगा। 11वां का क में 2 नंबर का एग्जाम में मार्क्स आएगा। ओके, ख आएगा हमारा अनेकार्थी शब्द, क्या अनेक अर्थी शब्द, जो कि एक एक नंबर का रहेगा, टोटल 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। ग रहेगा हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द केवल 2 शब्द, यानी कि एक एक नंबर के भी एग्जाम में आएगा, टोटल 2 नंबर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ओके, ग हमारा वाक्यों में त्रुटियार्जन, क्या कोई वाक्य दिया जाएगा उसमें त्रुटियार्जन क्या है, इसमें लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, कार्य क्या है एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां
पूछी जाएंगी, जिसमें एक एक प्रश्न का अंक नंबर रहेगा। टोटल 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, 12वां प्रश्न रहेगा हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या? काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे कि क में पूछा जाएगा रस श्रृंगार, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ये एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो ख है हमारा अलंकार। ख क्या है? 12 में ध्यान दीजिएगा, ये 12वें प्रश्न का क हमने जाना। अब हम जानेंगे ख में। ख में पूछा जाएगा कि अलंकार। अलंकार में पहला होगा शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष के लक्षण एवं उनके उदाहरण दीजिए। इसमें भी ये भी एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के पूछे जाएंगे। ये था 1 पॉइंट का, 12वां का 1 पॉइंट। ठीक है, तो 12वां का सेकंड पॉइंट पूछा जाएगा अर्थालंकार, यानी कि उपमा अलंकार, रूपक, उपप्रतिष्ठा, भ्रांतिमान एवं संदेश के लक्षण, ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो 12वां का जो ग है हमारा, क्या 12वां ग में पूछा जाएगा कि छंद मात्रिक चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियों के लक्षण एवं उदाहरण। ये भी एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का पूछा जाएगा। ओके, तो 13वां जो है हमारा, उसमें पूछा जाएगा कि पत्र लेखन पत्र लेखन निम्नलिखित में से किसी एक पर, यानी कि आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि पहला होगा कि नियुक्ति आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लिखना है, क्या प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, पहला दिया जाएगा नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंक से संबंधित किसी व्यवसाय के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। ओके, तीसरा आपको दिया जाएगा कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना। आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए जो 13वां प्रश्न होगा, उसमें आपको एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न टोटल रहेगा 9 नंबर का। कितने नंबर का? 9 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध। एग्जाम में जो आपके प्रश्न पत्र में, क्या जो आपके पेपर में जो भी निबंध दिया रहेगा उसी संबंधित आपको लिखना होगा। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे दिया होगा कि निबंध लिखिए विज्ञान पर, वाणिज्य या शिक्षा, या कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर, यातायात के नियम पर आधारित जनसंख्या के बारे में, या स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरण के संबंधित के विषय में के बारे में आपको निबंध लिखना रहेगा, जो कि एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सभी हमारे कक्षा 12वीं की विषय हिंदी, यानी कि हिंदी का संपूर्ण 100 नंबर का मार्क्स, जो कि एग्जाम में हमारे पूछा जाएगा। तो हमने भी जाना कि कक्षा 12वीं का जो आने वाले 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उसमें जो 100 नंबर के मार्क्स हमसे पूछे जाएंगे, पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वह कहां से और कितने नंबर के पूछे जाएंगे, ये सभी जानकारी हमने ले लिया। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि कक्षा 12वीं का जो पहला प्रश्न है वह किस प्रकार का आएगा। तो चलिए हम अब इस वीडियो को, यानी कि इस विषय के बारे में अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।